नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टैंडर्ड चैनल पर। यूके एपीएस डिक्टेशन संख्या 31 है। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। रेडी, स्टार्ट। महोदय, जैसा कि आंकड़े बताते हैं, इस वर्ष के हमारे निर्यात अर्जन में कमी आई है, फिर भी भुगतान संतुलन मजबूत रहा है तथा हमारे विदेशी मुद्रा कोष में खासी बढ़ोतरी होती रही। जोन प्रणाली को समाप्त करने के बावजूद अनाज की वसूली काफ़ी बड़े पैमाने पर हुई है। हालांकि सरकारी वितरण प्रणाली में काफ़ी बड़ी मात्रा में अन्न दिया जा रहा है, फिर भी इस समय 170 लाख टन अनाज भंडार में है। मुद्रास्फीति संबंधी दबावों पर नियंत्रण पा लिया गया है। पिछले साल कीमतों में लगभग 12% वृद्धि के बावजूद इस समय कीमत का स्तर मार्च 1977 के स्तर से ऊंचा नहीं है। मुद्रा की सप्लाई में, जो कि 20% अधिक थी, इस वर्ष काफ़ी कमी ला दी गई है। चूँकि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की शक्यता काफ़ी है, इसलिए सरकार कीमतों की मौजूदा स्थिति के बारे में निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकती। अगले साल कीमतों को उचित स्तर पर स्थिर रखने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग किया जाएगा। इस सरकार को विरासत में ऐसी अर्थव्यवस्था मिली जिसमें घोर गरीबी और बेरोजगारी थी, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां अधिकतर लोगों को पिछले 30 सालों में हुए विकास का लाभ नहीं मिला था। इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा को दूर करने के लिए तथा गरीबी और बेरोजगारी की पुरानी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने विकास प्रक्रिया को सही दिशा देने का निर्णय किया है। इसलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना को इस साल समाप्त कर अप्रैल से एक नई पंचवर्षीय योजना शुरू की जा रही है। इस योजना में विकास के लक्ष्य निर्धारण संबंधी सरकार की नई विचारधारा का समावेश होगा। बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी को कम से कम समय में दूर करना, इसी अवधि में निम्नतम आय वाले वर्ग के लोगों के लिए अधिक से अधिक मात्रा में आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना, आय और संपत्ति की असमानता में महत्वपूर्ण कमी करना और तकनीकी आत्मनिर्भरता में लगातार प्रगति करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य होंगे। इसीलिए अगली पंचवर्षीय योजना में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों, कुटीर और लघु उद्योगों, सिंचाई और बिजली, सभी के लिए बुनियादी शिक्षा, सड़कों की व्यवस्था करने पर खास तौर से जोर दिया जाएगा। अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक आधारभूत सामग्री जैसे तेल, कोयला, धातुएं, उर्वरक, सीमेंट आदि के उत्पादन पर भी बल दिया जाएगा। सरकार ने नई औद्योगिक नीति
की घोषणा की है, जिसमें कुटीर और लघु उद्योगों के विकास को पूरे देश में अच्छी तरह फैलाने पर जोर दिया गया है।